बेसिकली हम लोग देखेंगे ब्लेंड शेप्स और चेक करेंगे कि बेसिकली फेशियल एक्सप्रेशंस जो है, फेशियल एक्सप्रेशंस में ब्लेंड शेप्स का क्या रोल्स हैं वो देखेंगे। फेशियल एक्सप्रेशंस हम लोग डायरेक्टली जॉइंट्स के थ्रू बना सकते हैं, प्लस हम लोग ब्लेंड शेप्स के थ्रू बना सकते हैं। ब्लेंड शेप्स जो बेसिकली ब्लेंड शेप जो है हम लोगों को, वो जो मॉडलिंग आर्टिस्ट है वो उनका काम होता है, तो वो आपको पूरा का पूरा कंप्लीट फेशियल एक्सप्रेशंस बना के देंगे, आपको सिर्फ कनेक्ट करना होगा। तो आपकी कंपनी का जो भी पाइपलाइन होगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो जॉइंट बेस्ड है तो आपको जॉइंट से क्रिएट करना होगा, अगर वो ब्लेंड शेप बेस्ड है तो आपको जॉइंट बेसिकली ब्लेंड शेप बेस्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग ब्लेंड शेप बेस्ड देखेंगे कैसा रहता है, और उसका हर एक बेसिकली मेथड का अपना खुद का एक एडवांटेज और एक डिसएडवांटेज है, तो वो देखेंगे कैसा है क्या है। जैसे कि अगर मैं ब्लेंड शेप के थ्रू रेडी कर रहा हूं तो एनिमेटर बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसको रेडीमेड सारे शेप्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं जॉइंट्स के थ्रू बना रहा हूं तो उसको हर एक जॉइंट्स बेसिकली एक एक फेशियल एक्सप्रेशन उसको बैठ के खुद बनाना पड़ेगा, वो काफी स्ट्रगल करेगा एनिमेटर। तो नॉर्मली इंडस्ट्री में यही रिकमेंडेड है ना कि डायरेक्टली उसको आप एनिमेटर को डायरेक्ट फाइनल आप एक्सप्रेशन सारे दे दो। तो एक्सप्रेशंस में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसे होता है, क्या होता है, आज हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो मैं एक सैंपल फाइल मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ है, थोड़ा टाइम पहले ही मैंने एक रिग ब्लेंड शेप रेडी किया हुआ है ताकि आप लोगों को समझे क्या है। तो जो मेरा रेगुलर जो मॉडल है दिख रहा है यहाँ पे लोड हो रहा है, काफी सारे मॉडल्स हैं, आप लोग देखोगे तो 67 मॉडल्स हैं, 67 एक्सप्रेशंस है, फेशियल एक्सप्रेशंस। मैं दिखाता हूं आपको क्या है कैसे है, और हर एक को नाम दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाके चेक कर रहा हूं आपको तो दिख रहा है ये ब्रॉ, इनर, रेस, राइट, फिर लेफ्ट। अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करूं तो एक है राइट साइड का है और एक लेफ्ट साइड का है, दिख रहा है ये एक राइट का है और लेफ्ट का है, और इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। अगर मैं ये फेस को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे मेरा ब्लेंड शेप मुझे दिखाई देगा, यहाँ पे ये फेशियल ब्लेंड शेप दिख रहा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म किया है BS। और अगर मैं इसको 1 करूं यहाँ पे तो ये देखो ये उठेगा और यहाँ पे ये जाएगा, एक मिनट, इनर रेस, राइट। तो एक आपका होगा लेफ्ट और एक आपका होगा राइट। तो ये दिख रहा है पूरा ये राइट साइड का पूरा कंप्लीट है, फिर यहाँ पे ये लेफ्ट साइड का है, ठीक है। और उसे और अच्छे से समझ में आने के लिए अगर मैं जाऊं विंडोज में एनिमेशन एडिटर, देयर इज समथिंग कॉल शेप एडिटर प्लस वी हैव तो शेप एडिटर के अंदर चले गया हूं मैं, और यहाँ पे बेसिकली फायदा यह है कि मुझे मॉडल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, और डायरेक्टली यहाँ से मैं उसे अगर ड्रैग करूंगा तो मुझे वो दिख रहा है, सीधा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है। और मुझे इसको इसके साथ में वॉप करना पड़ेगा बेसिकली, वो हम लोग देखेंगे कैसे वॉप करते हैं, क्या होता है फ्यूचर सेशंस में। और सपोज मुझे ब्लिंक करना है, सर इसका भी इंडिविजुअल रिग दिया गया है ना इसको। बेसिकली ब्लेंड शेप रेडी करना होता है, वो ब्लेंड शेप रेडी करने के लिए जो काम है ना, ये जो ब्लेंड शेप्स हैं ये मॉडलिंग आर्टिस्ट आपको करके दे देंगे। इसका मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कैसे होगा क्या होगा, बट ये मॉडलिंग आर्टिस्ट आपको करके दे देंगे ये सारे ब्लेंड शेप्स। ओके सर, क्यों? और इवन दिख रहा है ये आईब्रोज के भी है ना कंट्रोलर्स, उस टाइम पे कैसा रहेगा वो भी, उसका भी ये देखो ये शेप रेडी करके रखा हुआ है, तो वो भी हम लोग अभी कनेक्ट करके देख सकते हैं कैसे है। जैसे कि सपोज अगर मैं इसे क्लिक करता हूं यहाँ पे और चेक करूंगा ना यहाँ पे मेरा ये, तो ये आईब्रो का भी पूरा का पूरा जहां से ये दिख रहा है, जो सपोज अगर मैं ब्लिंक कर रहा हूं और या तो मैं इसे रेस कर रहा हूं, जैसे कि सपोज मैंने फेस का ये रेस किया ऊपर की तरफ, तो यहां पे भी मुझे दिख रहा है इसका ये मेरा ब्लेंड शेप रेडी है, तो ये भी मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा। बेसिकली हम लोग सब साथ में कनेक्ट करके रख सकते हैं, तो इस तरह से।
सेम हम लोग टंग का, टेथ का, ये सब डायरेक्टली कनेक्ट करके रख सकते हैं, तो एनिमेटर को ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और इवन रिगर का भी काम बच गया। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एग्जैक्टली क्या है। देखो अभी ये टोटल नंबर देखोगे ना यहाँ पे, तो इतने सारे एक्सप्रेशंस लगते हैं और जो ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है बेसिकली आपका म, ब, प, फिर श। तो जो हम लोग के वो वावल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू और ये सब भी बेसिकली कनेक्ट करके रखा हुआ है। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे ये चेक करूँ, ये है बेसिकली एम है, लेकिन अगर हम लोग का वो अगर हम लोग करते हैं ना म बोलने के लिए, तो वो अगर मैं यहाँ पे लेके जाऊँ उसको, अगर मैं F प्रेस कर रहा हूँ तो ये ऐसा कनेक्ट हो जाएगा आपका हर एक चीज, म, ब और प। आपका मुंह का पोजीशनिंग कैसे रहता है म, ब और प बोलते टाइम पे, फिर श। तो वो सब बेसिकली क्रिएट करना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा कंप्लीट ये, और वो आपको मॉडलिंग आर्टिस्ट से मिल जाएगा। तो डोंट वरी कि कैसा होगा क्या होगा, और हम लोग आज देखेंगे भी कि कैसे अगर आपको रेडी करना है तो रेडी कर सकते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस, वो भी हम लोग देखेंगे। अगर सिस्टम हैंग हुआ है थोड़ा, देखते हैं क्या है। हाँ, तो अगर मैं अभी F करूंगा ना, तो ये देखो इतना बड़ा हायरार्की है, तो जो लेफ्ट राइट था उसको ऐसा रख दिया हुआ है, दिख रहा है लेफ्ट एंड राइट में। तो ये एक लेफ्ट है और एक राइट है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो बेसिकली इस तरह से अरेंज करना होता है सारे एक्सप्रेशंस को। जो सिंगल एक्सप्रेशंस हैं आपके माउथ वाइड जो एक साथ में होना चाहिए, उसको मिडिल में रखा हुआ है, अलग अलग माउथ के जो पोजिशनिंग है। और जैसे कि मेरा आई ब्लिंक है राइट और लेफ्ट का, तो दोनों को अलग अलग, क्योंकि आई दोनों एक साथ में हम लोग ब्लिंक नहीं करते, कभी कभी राइट का अलग से है, और स्माइली के टाइम पे भी एक साइड से हम लोग माउथ को वाइड करना है तो एक साइड का करते हैं कभी कभी, तो वो एग्जैक्टली मिरर किया हुआ है। और कंप्लीट कैरेक्टर रखा हुआ है। तो बेसिकली अभी इस पे कैसे वर्क करते हैं हम लोग को अभी वो देखना है आज। तो आपको ये बेसिकली मिल गया है आपके मॉडलिंग आर्टिस्ट से, सारे एक्सप्रेशंस मिल चुके हैं, डिपेंड कि कैरेक्टर का कैसा रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे मैंने जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी सारे पॉसिबिलिटीज निकाल लिए हुए हैं। इसके ऊपर होना बहुत डिफिकल्ट है, नॉर्मली 25 to 30 एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 63 एक्सप्रेशंस निकाल के रखे हुए हैं। और उसमें आपके कुछ 5 to 10 जो आपके प्रोमिनेंट फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, इसमें स्माइल और फिर सैड, सरप्राइज, तो वो होने चाहिए। फिर रेगुलर जो उसमें आई ब्लिंक है और जो हम लोग के वॉवल्स हैं बात करने के लिए, वो सब होने चाहिए। फिर उनके कॉम्बिनेशंस में काम करना होता है एनिमेटर्स को। तो देखते हैं कि कैसा एग्जैक्टली काम होता है, क्या होता है। तो ये था हम लोग ने अंडरस्टैंड किया अभी तक। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली क्या था। अभी हम लोगों का होगा पार्ट 2, जहां पर हम लोग अभी कनेक्ट करना सीखेंगे।